नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज मां भगवती दुर्गा के एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा है जो आपके हर दुखों को काटती है, सुख सौभाग्य का उदय होता है, शत्रुओं का नाश होता है। एक ही मंत्र से सारे काम निश्चित सिद्ध होते हैं। जहां तक बात करें सिद्धि विधान की, तो वह अधिक क्लिष्ट नहीं है। कोई भी व्यक्ति बड़ी सरलता से उसे कर सकता है। आने वाले समय में गुप्त नवरात्रि का समय आएगा। उस समय में यदि इस मंत्र का सिद्धि विधान किया जाए, इस मंत्र का जप किया जाए, सिद्धि विधान मात्र जप मात्र है। यदि इस मंत्र का मात्र उन दिनों में जप भी कर लेते हैं तो भी ये सिद्ध माना जाता है और निश्चित ही कार्य को संपूर्ण करता है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इस सूत्र का अनुसरण करते हुए ये मंत्र पूर्णतः सिद्ध है, जागृत है। यानी जो जो कामना मन में रख करके इस मंत्र का जप किया जाता है, वो सभी कामनाएं इस मंत्र के माध्यम से निश्चित ही पूर्ण हो जाती हैं। चाहे वो रोग निवृत्ति हो, शत्रु बाधा हो, कर्ज की परेशानी हो, धन की समस्या हो, या फिर नौकरी की प्राप्ति हो, संतान की अभिलाषा हो, या फिर जीवन में समृद्धि की आकांक्षा हो। कोई भी समस्या है, परेशानी है, इच्छा है, मनोकामना है, वो इस एक मंत्र से निश्चित ही भगवती की कृपा से पूर्ण होती है। माँ भगवती शक्ति सभी शक्तियों का एक स्वरूप है। सभी देवी देवताओं ने माँ भगवती को शक्ति अर्पित की है, इसलिए एक परम शक्ति के रूप में जानी जाती है। और इसी शक्ति में त्रिशक्तियाँ माँ भगवती लक्ष्मी, माँ भगवती सरस्वती और माँ भगवती काली का भी वास होता है। इसीलिए ये मंत्र अत्यंत तीक्ष्ण है, प्रभावी है। और ये मंत्र मूलतः साबर मंत्र माना जाता है, परंतु तांत्रिक मंत्र भी कहा जाता है। अर्थात इस मंत्र को दोनों ही रूप में प्रयोग किया जाता है, साबर मंत्र के रूप में भी और तांत्रिक मंत्र के रूप में भी। और जैसे कि पूर्व के वीडियो में मैं बता चुका हूं कि तांत्रिक मंत्र और साबर मंत्र इस कलिकाल में शीघ्रता से अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो चाहे इसे आप तांत्रिक मंत्र समझे, साबर मंत्र समझे, प्रभाव तो इसका निश्चित मिलेगा और निश्चित ही तीव्रता के साथ, शीघ्रता के साथ मिलेगा। भविष्य में जब गुप्त नवरात्रे आए तो उस समय इसका विधान अवश्य कीजिएगा। इसीलिए समय से पहले इस वीडियो को दे रहा हूं ताकि आप अपनी तैयारी कर सके और इस मंत्र को सिद्ध करके इसका लाभ ले सके। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र को सिद्ध करना है, किस प्रकार से इसका विधान करना है, किस प्रकार से इसका लाभ लेना है। जैसे कि आरंभ में बताया कि जप मात्र ही सिद्धि विधान है। जप करने से ही यह मंत्र सिद्ध होता है और कामना की पूर्ति करता है। विशेष कोई प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इस मंत्र को कितना जपना है, कैसे जपना है। सर्वप्रथम इस मंत्र का आरंभ किसी भी नवरात्रि के प्रथम दिन से आरंभ किया जा सकता है, अथवा किसी सिद्धि योग में आरंभ किया जा सकता है। अष्टमी तिथि हो, नवमी तिथि हो, पूर्णिमा तिथि हो, चतुर्दशी अमावस्या तिथि हो, सोमवार का दिन हो, बुधवार हो, शुक्रवार हो, इन दिनों में, इन तिथियों में इसका आरंभ करते हैं, निश्चित लाभ मिलता है। अब बात करते हैं सामग्री की। तो सामग्री में सामान्य माँ भगवती शक्ति की आराधना में जो भी सामग्री प्रयोग की जाती है, वो समस्त सामग्री आप लेकर के बैठ सकते हैं। जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितना आपका सामर्थ्य हो, जो आपकी इच्छा हो, अर्थात जितना आपसे हो सके, क्योंकि वैसे तो सामग्री बहुत अधिक होती है। कई बार स्क्रीन पर मैं सामग्री का नाम लिखता हूं तो बोलता हूं कि ये सामग्री आवश्यक है। जहां आवश्यकता नहीं होती वहां पर यही बोलता हूं कि जितना आप कर सके। तो इसलिए जितनी सामग्री लिखी हुई है उनमें से जो भी आप व्यवस्था बना सके, जो आप कर सके, वो आप अवश्य इस सामग्री का प्रयोग कीजिए। सामान्य पंचोपचार रीति से, अष्टोपचार रीति से या फिर षोडशोपचार रीति से, जिस प्रकार से भी संभव हो, माँ भगवती की आराधना आपको करनी है। सबसे पहले जिस दिन भी आप ये साधना आरंभ कर रहे हैं, उस दिन प्रातःकाल माँ भगवती के मंदिर जाना है, क्योंकि यह साधना संध्या काल में होगी। यानी कि सूर्यास्त के बाद आप कभी भी करेंगे। वैसे तो इस साधना को त्रिसंध्या में कभी भी किया जा सकता है, परंतु देवी की आराधना का विशेष समय संध्या काल का समय होता है, रात्रि काल का समय होता है। तो उस समय में की गई साधना, आराधना, पूजा शीघ्रता से फल प्रदान करती है। तो इसलिए जब आप ये साधना आरंभ करें तो सूर्यास्त के बाद करें। प्रातःकाल किसी देवी मंदिर में जाइए, दूध से बना कोई नैवेद्य हो और साथ ही एक छोटी सी इत्र की शीशी हो, ये आपको लेकर के जानी है। नैवेद्य अर्पित कीजिए, इत्र माँ को अर्पित कीजिए और निवेदन कीजिए जिस कार्य के लिए, जिस मनोरथ की कामना पूर्ति के लिए मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, वह सफल हो, सिद्ध हो, पूर्ण हो। इस प्रकार अपना मनोरथ बोल करके घर आ जाइए। अब रात्रि काल में उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर के आपको यह साधना आरंभ करनी है। यदि आप नवरात्रि के प्रथम दिन से कर रहे हैं तो प्रातः काल में पूर्वाभिमुख भी हो सकते हैं, उत्तराभिमुख भी हो सकते हैं। दोनों ही प्रकार से आप साधना आरंभ कर सकते हैं यदि नवरात्रि में कर रहे हैं। अन्य दिनों में कर रहे हैं तो संध्या काल से ही आरंभ कीजिएगा और उत्तर या पश्चिम
मुख होकर के ही साधना कीजिएगा। अब सबसे पहले अपने सामने किसी चौकी अथवा पट्टे के ऊपर लाल रंग का एक वस्त्र बिछा लीजिए। उसके ऊपर माँ भगवती का चित्र स्थापित कीजिए और साथ ही दुर्गा बीसा यंत्र आपको रखना है। यंत्र को अक्षत के ऊपर स्थापित करना है। कुमकुम रोली से अक्षत को रंग लीजिएगा और फिर उन अक्षत के ऊपर भगवती का यह यंत्र स्थापित करना है। माँ भगवती शक्ति के बाएं हाथ की तरफ घी का अथवा तिल तेल का एक दीपक प्रज्वलित करना है और माँ भगवती शक्ति के दाहिने हाथ को सीधे हाथ की तरफ एक कलश स्थापित करना है। कलश में एक सुपारी, कमलगट्टा, 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की गांठ, कुछ पुष्प, गुड़ या मिश्री, ये सारी सामग्री डालनी है। लिखी हुई है स्क्रीन पर, देख सकते हैं क्या क्या सामग्री कलश में डालनी है। सभी तैयारी आपने पूर्ण कर ली। उसके बाद शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में दीपक को जला लीजिए, प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है कि किस कामना से, किस मनोरथ से आप ये प्रयोग संपूर्ण करना चाहते हैं। ये अनेकों अनेक समस्याओं से ग्रसित है, अनेकों अनेक बाधाएं हैं, तो बोलिए सर्व कामना सिद्धि हेतु आप ये प्रयोग संपन्न करना चाहते हैं। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए, अपनी कामना बोलिए। संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में या गणेश जी का विग्रह सम्मुख है तो छोड़ दीजिए। साथ सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन हमेशा ही मैं बताता हूँ ताकि हमारी साधना को बल मिले, साधना के मार्ग में विघ्न ना आए और साधना शीघ्र फलीभूत हो जाए। पंचदेवों के पूजन के बाद भगवान शिव का, माँ शक्ति दुर्गा का पूजन करना है। हनुमान जी का और भैरव जी का पूजन भी समान पंचोपचार, अष्टोपचार, षोडशोपचार जिस प्रकार से भी संपन्न कर सके पूजन संपन्न कीजिए। सभी के पूजन के उपरांत में आपको एक माला गणेश मंत्र की और एक ही माला गुरु मंत्र की करनी। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, किसी भी एक मंत्र का आप जप कर सकते हैं। बात यदि करूँ गुरु मंत्र की, तो गुरु मंत्र गुरु दीक्षा के समय दिया जाता है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली, गुरु धारण नहीं किया, तो भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का एक माला का जप कीजिए। अथवा हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का एक माला का जप कर लीजिए। इसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम श्रीम चामुंडा सिंह वाहिनी 20 हस्ती भगवती रतन मंडित सोनन की माल उत्तर पथ में आप बैठी हाथ सिद्ध वाचा रिद्धि सिद्धि धन धान्य देहि देहि कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा, याद कीजिएगा, और ये बात मैं बार बार बोलता हूँ। मंत्र जब अच्छे से याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए, उसके बाद में इस मंत्र का आपको जप करना है। अब कितना जप करना है? इस मंत्र का विषम संख्या में जितना आप कर सके, जितना आपसे हो सके, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, जितना अधिक करेंगे उतना श्रेष्ठ होगा। क्योंकि ये बात भी मैं बार बार बोलता हूँ, अधिकस्य अधिकम फलम, जितना करेंगे उतना श्रेष्ठ। तो कम से कम 3 माला आपको नित्य प्रति जप करना है। जप के उपरांत माँ भगवती शक्ति की आरती करनी है। आरती के बाद जो भी भोग नैवेद्य है वो आपको अर्पित करना है। उस भोग को थोड़ा सा गोग्रास के रूप में कन्या को और परिवार सहित अवश्य ग्रहण कीजिएगा। भोग लगाने के बाद आचमन कराइए, आसन को प्रणाम कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन से उठ जाइए। इस प्रकार ये साधना विधान नित्य प्रति करते हुए नवरात्रि के 9 दिन, अन्य दिनों में करते हैं तो फिर आपको 21 दिन का ये विधान आपको करना है। जिस संकल्प को लेकर करेंगे वो संकल्प अवश्य ही पूरा होता है, इसमें कोई संशय है ही नहीं। और जैसे कि मैं बार बार बोलता हूं कि जितने दिन का आपने संकल्प लिया उतने दिन का आपने अनुष्ठान किया, उसके बाद भी उस मंत्र का यथाशक्ति कम अधिक जितना आपसे हो सके, जितना आप कर सके, जप अवश्य करते रहना चाहिए। अत्यंत सिद्ध प्रयोग है, निश्चित माँ भगवती कृपा से इस मंत्र से लाभ मिलता है। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।